नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इस बुक से टोटल 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब भी हम लोग चैप्टर 8 जो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के चैप्टर में टोटल 59 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस 2 क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं और अब जो बचे हुए 9 क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। बाकी जो अभी तक के टोटल 14 वीडियो इस सीरीज में है उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप उस सारे वीडियो को देखें और अपना बिहार इतिहास के रिवीजन को, कहानी को अच्छी तरीके से समझें। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए, उपयुक्त में से सभी। तो अशोक के द्वारा जो स्तंभ लिखे गए हैं, शिलालेख लिखे गए हैं, उस सब को पढ़ के उस से हमें पता चलता है अशोक ने धर्म विजय की इस बात की है, विदेशों से संबंध स्थापित किए हैं, प्रजा और हित और कल्याण की बातें की है। ये उसके सारे जो स्तंभ लेख है, शिलालेख है, उससे पता चलता है। लेकिन ये सारी बातें जो है विशेषतः हमको अशोक के बृहद शिलालेख नंबर 13 से पता चलता है। बृहद शिलालेख 13 में ये बताता है जो धर्म विजय करना है, धर्म विजय जो है सही विजय है। उसके बाद इसी 13वां बृहद शिलालेख से हमें ये भी पता चलता है कि अशोक जो है पड़ोसी यवन राज और जो साउथ इंडिया के राजा है उस सब के इलाके में भी धर्म के प्रचार प्रसार की बातें कर रहा है। जैसे देखिए ये 13वां शिलालेख है, इसमें लिख रहा है पर देवताओं का प्रिय अर्थात अशोक के लिए देवताओं का प्रिय धर्म विजय को सबसे मुख्य समझता है, अर्थात धर्म विजय की बातें करता है। अपने राज तथा सब सीमांत देशों में 600 योजन तक उसने अंत्योक नामक यवन राजा तथा अन्य 4 राजा तुर्मय, अंतिकन, मग, अलिक सुंदर तथा दक्षिण की ओर चोल, पांडे, ताम्रपर्णी तक में प्राप्त हुई। अर्थात अशोक ने जो जो कोशिश किया धर्म विजय के लिए, लोगों को कल्याण के लिए, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए, ये उसके अनेक जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, उससे पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवना देव देवनाम पिय के नाम से किस शासक को अपने आप को को संबोधित किया? किस शासक ने देवना पिय नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो अशोक ने। अशोक के जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, उसमें हम लोग देखते हैं देव नाम पिय शब्द। तो अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेख में सर्वत्र उसे देव देवना पिय, देवन देवन पियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। इस उपाधियों से उसकी महत्ता सूचित होती है। मास्की और गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो इस अशोक के जो अभिलेख है उसमें हमें नाम मिलता है अशोक का देव नाम पिय। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? तो धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? आपको धम्म नीति, धर्म की क्या नीति है, लोगों के बीच दान वितरण करना, जन कल्याण के उपाय सुझाना, उपयुक्त में से सभी। तो धम्म महामात्र का इंफॉर्मेशन हमको डिटेल ढंग से देखिए। अशोक के जो स्तंभ लेख, अशोक के जो स्तंभ लेख है उसमें जो 7वां स्तंभ लेख है उसमें धम्म महामात्र के काम को बहुत ही डिटेल ढंग से बताया गया। देखिए इतना बड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया धम्म महामात्र के लिए। तो अशोक राजा कहता है मैंने विविध धर्म कार्यों के लिए धर्म महामात्र नियुक्त किए। वे साधुओं और गृहस्थों के सभी संप्रदायों के
लिए नियुक्त किए गए, अर्थात सभी संप्रदाय के लोगों के कल्याण के लिए नियुक्त किया गया है। वे संघ के कार्य की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार मैंने यह व्यवस्था की कि वे ब्राह्मणों, आजीविकों, निग्रंथ, निग्रंथ जैन को कहते हैं, निग्रंथ तथा विभिन्न संप्रदाय की व्यवस्था करेंगे। कई महामात्र मनुष्य की विविध श्रेणियों और बहुत से नियत कार्य के लिए है, परंतु मैंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति केवल इन तथा संप्रदाय के लिए किया है। देवबन प्रिय कहता है, ये तथा दूसरे मुख्य कर्मचारी मेरे तथा रानियों के द्वारा दिए गए दान का ठीक ठीक प्रबंध करते हैं, और यही यहाँ तथा जनपदों में मेरे समस्त अंतःपुरों में उन्होंने कई प्रकार के संतोषजनक कार्य किए हैं। मैंने यह प्रबंध किया है कि वे मेरे पुत्रों तथा अन्य देव कुमारियों द्वारा दिए गए दानी को भी इस प्रकार वितरण किया, अर्थात जो राजा अशोक दान देना चाहता है, राजा अशोक की जो बच्चे दान देना चाहते हैं, उसका सही सही प्रबंधन भी इस धम्म महामात्र का काम था। तो धम्म महामात्र का क्या काम है? लोगों के बीच में दान वितरण करना, जन कल्याण का उपाय करना, धर्म की बातें करना, जन कल्याण के लिए भी उसने बहुत सारे काम लिखा है। मैंने जितने अच्छे काम किए, लोगों का उनका अनुसरण किया, और मैंने जितने अच्छे काम किए लोगों ने उनका अनुसरण किया, वे भविष्य में भी वैसा काम करेंगे। इन कामों से उनकी उन्नति होगी, और माता पिता गुरुजनों की सेवा, वृद्धों का अनुसरण, ब्राह्मण श्रमणों, दीन दुखियों, दासों, मृत्युओं के साथ भी सदाचार बढ़े, अर्थात सब लोग जो है धर्म के साथ, नीति की धर्म के साथ रहे। ये सब बातें कौन लिखवा रहा है? अशोक लिखवा रहा है, ताकि धर्म महामात्र ये सब काम करें, धर्मनिष्ठ लोगों में उसका उपदेश करें। मेरे मन में यह विचार आया कि मैं धर्म का आदेश कराऊं और लोगों को धर्म संबंधी शिक्षा देने का आज्ञा दूं, जिसको सुनकर मनुष्य उसका पालन करे, धर्म की उन्नति के साथ साथ उसका महान उन्नति हो। इस उद्देश्य से मैंने धर्म पर कितने ही प्रज्ञापन निकलवाए, अनेक प्रकार से लोगों को धार्मिक शिक्षाएं दिलाई। बहुत से लोगों पर मैंने अपने अधिकारी व्यक्ति नियुक्त किए, वे धर्म का प्रचार करेंगे और उपदेश करेंगे। तो ये सब पूरा काम जो है धम्म महामात्र का था। तो समझ में आ गया होगा अशोक के द्वारा धर्म महामात्र का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उसी तरीके से अगला एक ऑफिसर का नाम है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन था? तो राजुक का भी इंफॉर्मेशन अशोक के स्तंभ लेख से मिलता है। अशोक के चौथा स्तंभ लेख में राजुक के काम के बारे में लिखा गया है। राजुक के काम के बारे में अशोक के चौथे स्तंभ लेख में वर्णन है, जो ये राजुक क्यों नियुक्त किया गया था। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं राजुक के बारे में। तो राजुक जो है वो न्यायिक अधिकारी भी था, कर वसूलने का भी काम कर रहा था। राजुक जो था आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह था, जो किसी भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन को सही तरीके से सुव्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसी तरीके से मौर्य प्रशासन में जो राजुक जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह था, जो लोगों के कल्याण के लिए न्यायिक काम भी करता था, प्रशासनिक काम भी करता था। केवल वे न्यायिक या केवल प्रशासनिक काम की तरह नहीं था। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं राजुक शब्द को। इस पदाधिकारी का संबंध जातक ग्रंथों के रज्जु गाहक से है। रज्जु गाहक मतलब रस्सी पकड़ने वाले। इस प्रकार के पदाधिकारी भूमि की पैमाइश करने के साथ साथ अपने पास रस्सी रखते थे। वे आजकल के बंदोबस्त अधिकारी की भांति होते थे। राजुक का पद बड़ा महत्वपूर्ण था। यह कई लाख लोगों के ऊपर नियुक्त किया गया था। अशोक अपने चौथे स्तंभ लेख में राजुक में पूर्ण विश्वास करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए राजुकों की नियुक्ति की है। राजुक पहले केवल राजस्व विभाग का ही काम करता था, किंतु बाद में उसे न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। वे दंडों में छूट भी दे सकते थे। राजुक अपने अधीन लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखता था, उसे उपहार भी देता था। इस प्रकार राजुक की स्थिति आधुनिक शासन में जिला अधिकारी जैसी है, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का ही कार्य देखना पड़ता है। तो मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक जो है वर्तमान काल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह है, और इसके पास न्यायिक अधिकार भी था, कर वसूलने का भी अधिकार था, और दंड देने का भी अधिकार था। तो इसके पास मल्टीपल अधिकार थे।
ये देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, जो राजुक के बारे में अशोक अपने चौथे स्तंभ लेख में क्या लिखवाता है। मैंने अपने अभिषेक के 26 वर्ष बाद यह धम्मलिपि लिखवाई, लाखों लोगों के ऊपर रजुकों को नियुक्त किया है, लाखों लोगों के ऊपर रजुकों को नियुक्त किया। मैंने उसे न्यायिक अनुसंधान और दंड में स्वतंत्र बनाया, अर्थात ये न्यायिक अनुसंधान भी कर सकता था और दंड भी देता, जिससे वे अपना कर्तव्य विश्वास के साथ तथा निडर होकर पूरा कर सके, ताकि ये रज्जुक जो है अपना काम जो है निडर होकर कर्तव्य पूर्ण तरीके से कर सके, जनपद के लोगों का हित और सुख उत्पन्न करें और उनका उपकार करें, वे सुख और दुख के कारण को जानेंगे, जनपद के लोगों तथा धर्म युक्त जनों को प्रेरणा प्रदान करेंगे, लोग को ये इंस्पायर भी करेगा, लोग को ये गाइड भी करेगा, जिससे उन्हें इस लोक और परलोक में सुख मिल सके। रज्जुक मेरी आज्ञा पालन करने को तत्पर है, अशोक बोला रज्जुक मेरा आदेश पालन करने को तत्पर है, और चूंकि रज्जुक मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, अतः निम्न कर्मचारी भी मेरी इच्छा और आज्ञाओं का पालन करेंगे, वे भी कुछ को उपदेश देंगे जिससे रज्जुक मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार माता पिता संतान को योग धाय को सौंप आश्वस्त हो जाता है, इसी प्रकार रज्जुक जनपदों के हित सुख के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिससे वे निर्मम और निसंकोच होकर प्रसन्न मन से अपने कर्तव्य का पालन करें। इस कारण मैंने न्यायिक अनुसंधान और दंड के बारे में उसे स्वतंत्र कर दिया। तो यह है रज्जुक का काम, रज्जुक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरह था। समझ में आ गया आपको। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य को हम लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा फेमस कौटिल्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है। उसके बाद आपको क्या है, विष्णुगुप्त के अलावा चाणक्य भी है। तो पाणिनि भी मौर्यकालीन विद्वान है, उपावर्ष भी मौर्यकालीन विद्वान है। इसके बारे में देखिए, मौर्य काल में कला और विद्या के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है, अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्याय इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो पाणिनि जो है अष्टाध्याय लिखा था, ये भी मौर्यकालीन साहित्य है। मीमांस और वेदांत पर टिप्पणी लिखने वाले उपावर्ष उपावर्ष और चिकित्सा शास्त्री चरक इस काल की अन्य महान विभूति थे। तो मौर्यकालीन जो साहित्यकार है, जो विद्वान है, उसमें किसका किसका नाम आता है? कौटिल्य का, पाणिनि का, उपावर्ष का और चरक का। चरक जो है आपको चिकित्सा शास्त्री थे, उपावर्ष जो है आपको मीमांसा और वेदांत के पर टिप्पणी करने वाले थे, पाणिनि जो थे व्याकरणाचार्य थे, और कौटिल्य जो है आपको अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र लिखने वाले विद्वान आदमी है। तो इस 55 का क्वेश्चन में 55 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्ष और चरक आपको मौर्यकालीन विद्वान में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। तो देखिए, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, जिसको देखकर फाहियान बोला था, जो ऐसा राजप्रसाद, ऐसा महल आदमी तो नहीं बना सकता, केवल भगवान ही बना सकता। तो हमें राजप्रसाद के अवशेष मिलते हैं, ये मौर्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। दीदारगंज की यक्षी, ये भी मूर्ति मिलती है दीदारगंज में। बराबर की गुफाएं आजीबक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की गुफाएं में आपको 4 गुफा बनवाता है कौन? अशोक बनाता है। 3 गुफा नागार्जुन की पहाड़ियों में उसका पोता दशरथ बनाता है। तो और राजगीर की सोन भंडार गुफा, तो राजगीर की सोन भंडार गुफा भी मौर्यकालीन स्थापत्य का एक उदाहरण है। इसका आंसर 1 2 3 4 होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है, पता नहीं क्यों। आप लोग देखिए, जो इम्तियाज अहमद जी का ये बुक है, उसमें भी आपको राजगीर की सोन भंडार गुफा है, इसको भी मौर्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण माना गया है। जैसे देखिए, मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण में क्या क्या बुक में लिखा गया है। इस काल में स्थापत्य कला भी उन्नत अवस्था में थी। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया है। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार में मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यह शैली ईरानी कला से प्रभावित है। इसी शैली के ऊंचे तथा भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हेतु भी बनवाए गए हैं। पत्थरों को चमकाने की कला इस काल में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है।
उसके बाद राजगीर की सोन भंडार गुफाएं तथा गया के समीप बराबर की गुफाएं भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो इम्तियाज अहमद जी का जो हिस्ट्री का बुक है उसमें वे खुद राजगीर की सोन भंडार गुफाओं को मौर्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण मानते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें फोर्थ ऑप्शन को इन्होंने नहीं सेलेक्ट किया है, इसमें उन्होंने केवल 1 2 3 को सेलेक्ट किया है। तो रीजन क्लियर नहीं हो रहा है, लॉजिकल नहीं लग रहा है। इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4। राजगीर की सोन भंडार गुफाएं भी आपको मौर्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण है, क्योंकि ये खुद भी बुक में लिख रहे हैं। अब राजगीर की सोन भंडार गुफाओं में किसके लिए गुफा बनवाया गया था, किसने बनाया, तो ये भी याद रखिएगा। जो अशोक का एक पोता होता है संप्रति, अशोक का एक पोता होता है संप्रति, इसने जैन धर्म के लोगों के लिए राजगीर के सोन भंडार में एक गुफा बनाया था। जिस तरीके से आजीवक लोगों के लिए अशोक और अशोक का पोता दशरथ गुफा बनवाया, अशोक और अशोक का पोता दशरथ आजीवक लोगों के लिए गुफा बनवाया, उसी तरीके से अशोक का पोता संप्रति, अशोक का पोता का क्या नाम है? संप्रति, राजगीर के पास एक सोन भंडार गुफा है, वहां पर जैन लोगों के लिए गुफा बनवाया था। तो जैन लोगों के लिए गुफा बनवाया गया था राजगीर में, सोन भंडार गुफा बनवाया गया था जैन धर्म के लोगों के लिए। It was perhaps another grandson of Ashoka who inspired the Jaina excavation at Rajgir, because of Jaina text speak as him of him as Buddhist do of Ashoka। और जैन का जो साहित्य है वो इस संप्रति का, अशोक के पोता का बहुत ही प्रशंसा करता है। जैसे बौद्ध धर्म के जो साहित्य है वो अशोक की प्रशंसा करता है, उसी तरीके से जैन धर्म का जो साहित्य है वो अशोक के पोता संप्रति की प्रशंसा करता है। और हमको राजगीर में सोन भंडार गुफा जो है उससे जैन मुनियों के लिए बनाया गया जो आश्रम है वो उसका पता चलता है। तो इस तरीके से हम लोग सोन भंडार गुफा जो है राजगीर का, उसको भी मौर्यकालीन स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण मानते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये राजगीर की सोन भंडार गुफा अशोक का पोता संप्रति के द्वारा जैन मुनियों के लिए बनवाया गया था। बराबर की गुफा आपको अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनवाया गया था। दीदारगंज में एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है पाटलिपुत्र में, राजप्रसाद में आपको राजप्रसाद का अवशेष मिलता है। तो ये सब 1 2 3 4 इसका चारों आंसर होना चाहिए 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की धर्म नीति की जानकारी मिलती है। अशोक का धर्म नीति क्या था, धर्म का नीति क्या था? तो द्वितीय स्तंभलेख से पता चलता है, सातवें स्तंभलेख से पता चलता है, द्वादश शिलालेख से पता चलता है, उपयुक्त में से सबसे पता चलता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सबसे। तो हम लोग द्वितीय स्तंभ लेख में क्या लिखा है इसको समझते हैं। जो धर्म नीति क्या है ये यहाँ पर अशोक ने क्या लिखा है इसको पढ़ लेते। देखिए, देवन प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है, देवन प्रिय प्रियदर्शी मतलब अशोक कहता है धर्म श्रेष्ठ है पर धर्म क्या है, धर्म श्रेष्ठ है पर धर्म क्या है ये पूछ रहा है। पापों का अभाव में पाप नहीं करना चाहिए, अच्छा काम, दया, दान, सत्य, पवित्रता, इस प्रकार कई प्रकार से चक्षु दान दिए। चक्षु दान मतलब ज्ञान दान, हाँ दिए। मैंने 2 पैर वाले, चौपाए 4 पैर वाले, पक्षियों, जलचरों पर अनेक प्रकार के उपकार मेरे द्वारा किए गए हैं। यहाँ तक उन्हें जीवन दान भी दिया गया। मैंने दूसरे बहुत से पुण्य कर्म किए। यह धर्म लिपि लिखवाई गई है कि वे मेरा अनुकरण करें और यह चिरस्थायी रहे। इसके अनुसार चलने वाला शुभ कार्य करेगा। अर्थात धर्म नीति क्या है? जो हमें अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। और अशोक बोला है मैंने अच्छे काम किए हैं और मेरे जो अच्छे काम है उसे मैं धर्म पे लिखवा रहा हूँ, ताकि मेरे द्वारा किए गए काम को लोग अनुसरण कर सके और उनका भी कल्याण हो। तो ये द्वितीय स्तंभलेख से पता चलता है जो लोगों को अच्छा काम करना चाहिए। धर्म क्या है उसका 7वां अभिलेख से क्या पता चलता है? तो 7वां अभिलेख में भी देखिए, 7वां ये जो है आपको ये अभिलेख है। देवताओं का प्रियदर्शी राजा इच्छा करता था कि सभी स्थान पर सभी संप्रदाय के मनुष्य निवास करें। अर्थात बुद्ध और जैन साथ साथ रहे। ऐसा नहीं जो बुद्ध और जैन आपस में लड़ रहे हैं, बुद्ध और ब्राह्मण या आजीवक आपस में लड़ रहे, सभी संप्रदाय के लोग साथ साथ एक साथ रहे। क्योंकि सभी संयम और आत्मशुद्धि चाहते, क्योंकि सभी
जो संप्रदाय के लोग हैं सभी संयम और आत्मशुद्धि चाहते हैं, परंतु भिन्न भिन्न मनुष्य इस बात को पूरा या थोड़ा पालन करते, क्योंकि विभिन्न मनुष्यों की इच्छा और अनुराग भिन्न भिन्न है। मनुष्य कितना भी दान करे परंतु उसमें संयम आत्मशुद्धि नहीं है तो वह निश्चय ही अधम है। अर्थात अगर आप में दूसरे की बात सुनने का हिम्मत नहीं है, आप में संयम नहीं है, आत्मशुद्धि नहीं है, तो आप चाहे कितना भी दान कर लें, आपका कल्याण नहीं होगा। आपको किसी दूसरे से लड़ना नहीं है, चाहे उसका विचारधारा, उसके जीने का तरीका, उसका पूजा करने का तरीका आपसे अलग ही क्यों ना हो। आपको संयमित रहना है, आत्मशुद्धि के साथ जीना है। तो ये बातें हमको अशोक के 7वें अभिलेख से मिलता है। उसी तरीके से द्वादश शिलालेख, जो 12वां शिलालेख है, उसमें भी हमें अशोक के द्वारा लिखी गई बातों के बारे में पता चलता है। देवन प्रिय प्रियदर्शी राजा सब संप्रदाय वालों का, चाहे वो त्यागी हो या गृहस्थ, सबका विविध दान और पूजा से सत्कार करता है। अर्थात अशोक कहता है हम सभी संप्रदाय के लोगों को नमस्कार करते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, परंतु देवताओं का प्रिय इस दान और पूजा को इतना अच्छा नहीं समझता जितना इस बात की धार्मिक संप्रदाय में सारतत्वबद्ध है। अर्थात ये कह रहा है अशोक, जो आप केवल दान करने और पूजा करने को ही अच्छा नहीं मानिए, दान कीजिए, पूजा भी कीजिए, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोगों से लड़िए मत। दूसरे संप्रदाय के लोगों का भी हित कीजिए, उसको भी मदद कीजिए, दूसरे संप्रदाय का निंदा ना करें। अभी देखते हैं आप अपने धर्म में हैं और अपने धर्म के अनुसार नियम कानून पालन करें, लेकिन दूसरे धर्म को अहित सोच रहे हैं, दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हैं, तो ये गलत है। सार तत्व वृद्धि कई प्रकार के, इसका मूल वाणी का संयम है। कैसे? लोग मौके बेमौके अपने संप्रदाय का आदर और दूसरे के संप्रदाय की निंदा न करें। अपने संप्रदाय का आप आदर कर रहे हैं लेकिन दूसरे की संप्रदाय का भी निंदा न करें। इसके विपरीत मनुष्यों को अवसर निकालकर दूसरे संप्रदाय का भी आदर करना चाहिए। हमें अपना संप्रदाय तुम आदर कीजिए, दूसरे के संप्रदाय का भी आदर कीजिए। ऐसा करके मनुष्य अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे की संप्रदाय का उपकार करता है। इसके विरुद्ध करता हुआ अपने संप्रदाय का अपकार करता है। अगर आप दूसरे के संप्रदाय को बुरा बोल रहे हैं, उसके बुराई कर रहे हैं, तो आप अपनी संप्रदाय का भी हानि कर रहे हैं। इसके विरुद्ध करता हुआ दूसरे के संप्रदाय का अपकार करता है और अपने संप्रदाय को भी क्षति पहुंचाता है। जो कोई अपने संप्रदाय से प्रेम बस अपने संप्रदाय का गौरव बढ़ाने के विचार से अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे की संप्रदाय की निंदा करता है, वह वस्तुतः अपने संप्रदाय को भी बड़ी क्षति पहुंचाता है। इसलिए समवाय ही शुभ है। दूसरे के धर्म को सुनना और सुनाना चाहिए। देवताओं का प्रिय चाहता है कि सभी धार्मिक संप्रदाय ज्ञान से पूर्ण हो, कल्याणकारी सिद्धांत वाले हो। जो लोग अपने अपने धर्म में अनुरक्त हो उसे बता दिया जाए कि देवताओं का प्रिय दान और सम्मान को ऐसा नहीं मानता जिससे सब संप्रदाय के सार तत्व की वृद्धि हो। अर्थात जो 12वां ये बृहत शिलालेख में ये बताया जा रहा है, जो हमको अपने संप्रदाय का तो अच्छा करना ही है, नियम कानून पालन करना ही है, दूसरे संप्रदाय की भी बुराई नहीं करना चाहिए, दूसरे संप्रदाय के बारे में भी कोई गलत बात नहीं बोलना चाहिए। तो द्वादश शिलालेख भी धम्म नीति के बारे में बात करता है, 7वां शिलालेख भी धम्म नीति के बारे में बात करता है, और द्वितीय शिलालेख भी धम्म नीति की बातें, धर्म की बातें करता है। उपयुक्त मंत्र से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया? जो दान और धर्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया तो नवम शिलालेख। तो जो नवम शिलालेख है उसमें कहा गया है। इसमें क्या कहा गया तो देखिए, देवताओं का राजा प्रियदर्शी कहता है, अर्थात अशोक कहता है, रोगों, विवाहों और पुत्रों के जन्म तथा यात्रा पर मनुष्य अनेक मंगलाचरण करते हैं। इन तथा ऐसे अवसर पर लोग अनेक मंगलाचार करते हैं। स्त्रियां अनेक प्रकार की तुच्छ निरर्थक कार्य करती है। मंगलकारी कार्य अवश्य करना चाहिए, पर ऐसे मंगल कार्य का कोई फल नहीं होता, पर धम्म मंगल का बहुत फल होता। अर्थात केवल जो रिचुअल्स है, रिचुअल्स फॉलो नहीं करना है केवल हमको। हाँ, जो दान करना सही है, लेकिन हमें धार्मिक भी बनना है, लोग दूसरे धर्म के लोगों का भी सत्कार करना है। उस जो जीवन में जो हमारे गुरुजन है, जो हमारे से वृद्ध है, उसका भी आदर करना है। उसमें दासों और सेवकों से शिष्ट व्यवहार, जो हमारे दास है, जो हमारे लिए काम करे, उसके साथ भी शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। गुरुजनों का आदर करना चाहिए। प्राणियों के साथ आत्म संयम का व्यवहार रखना चाहिए। ये और ऐसे दूसरे कार्य धर्म मंगल है, ये सब धर्म मंगल है। अतः पिता, पुत्र, भाई, स्वामी से कहना चाहिए यह श्रेष्ठ है। केवल दान देना ही श्रेष्ठ नहीं है, और अपने टीचर, अपने भाई, अपने पिता सबसे को अगर हम अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करें तो गलत है।
यह मंगल तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि वह लक्ष्य पूरा न हो जाए। और यह कहा गया है दान श्रेष्ठ कार्य है, पर धर्म दान के समान कोई दान नहीं। अर्थात हमें धार्मिक तरीके से लोगों को से बात करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये सब बातें नवम शिलालेख में बताया गया है। जो धार्मिक दान तो दीजिए ही, लेकिन जो धार्मिक व्यवहार है, नीति की बातें हैं, उसको भी पालन कीजिए। तो अशोक के किस शिलालेख में दान और धर्म दान की बातें की गई? तो नवम शिलालेख में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं था? तो मौर्य समाज के पतन के लिए जो सब कारण माना जाता है उसमें है विदेशी आक्रमण। आपको इंडो ग्रीक जो है भारत पर अटैक करने लगा था, पश्चिमी भारत पर। अशोक के बाद जो शासक हुए हैं वो सब अयोग्य थे, वे उतने कुशल नहीं थे। अशोक के जो प्रांत है, मौर्य साम्राज्य का जो प्रांत था, उसमें विद्रोह होने लगा था। तो ये सब कारण माना जाता है जो मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण। आर्थिक संकट जो है ये आपको मौर्य साम्राज्य के पतन में कारण नहीं माना जाता है। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? अशोक के उत्तराधिकारी की अयोग्यता, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपतियों के अत्याचार और उनके विरुद्ध विद्रोह। जो प्रांतपति थे, जो गवर्नर सब थे, वे लोग बहुत ही अत्याचारी हो गया था और वे लोग विद्रोह कर दिया था। हिंद यूनानी शासकों के आक्रमण, साम्राज्य की विशालता, साम्राज्य भी बहुत बड़ा विशाल था, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, जो अशोक के उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी जो थे, अयोग्य उत्तराधिकारी, इस मौर्य साम्राज्य को संभाल नहीं सके। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया। इसलिए 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मार करके उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर ली और इस तरीके से मौर्य वंश खत्म हो जाता। तो हम लोग भी जो इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बिहार एक परिचय में जो टोटल 59 क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लिए हैं। उम्मीद है आपको मौर्य वंश से, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड ये 59 क्वेश्चन के थ्रू आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छा से रिवीजन, अच्छे से आप समझ गए होंगे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। इस जो वीडियो है इसका पीडीएफ या पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।